हर बार मैं वायदा करता हूँ किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज हम परम पूज्य संत हजूर कंवर साहिब जी महाराज जी के चरणों में हैं। राधा स्वामी महाराज जी, स्वामी जी, आपका आज सत्संग हमने खुद सुना। आपने सामाजिक दायित्वों के बारे में आपने जिक्र किया, आपने पारिवारिक दायित्वों के बारे में जिक्र किया। महाराज जी के इस मिशन के बारे में जनता जानना चाहती है, किस मिशन को और किस मुकाम तक ले जाने के लिए आप चले हैं? हमारा मिशन है इंसान को इंसानियत के रास्ते पे चला के वो अपना कल्याण करे, जीवन शांति से बिताए, न किसी के रास्ते में वो दुख का कारण बने, और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी रोशन करे, और इसके साथ साथ प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीवन को खुशियों से भरे और शांति से जीवन जिए। मिशन का नाम कोई नहीं, मिशन का नाम है कि इंसान इंसान बनो, सब बुराइयों को त्याग के अच्छे गुणों को अपनाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, ज़बान से अच्छा व्यवहार बर्ताव, अपने हक हलाल की कमाई, मेहनत से कमाओ खाओ और शांति से जीवन जियो। महाराज जी, जिस प्रकार से आप सामाजिक क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों पर भी कुठाराघात कर रहे हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, तो जनता जानना चाहती है, जैसे आज आपने बताया कि जैविक खेती की तरफ भी आपका एक विचार गया है, उस बारे में आपका कोई भविष्य में कार्यक्रम है जिसमें महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी पहुँच रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देवव्रत जी से हमने आग्रह किया है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छे मिशन को लेकर चल रहे हैं, जिससे जो ये दूषित वातावरण और जैविक खाद को बढ़ावा, ऑर्गेनिक खेती, और जितने भी मतलब हम जो जहर बना रहे हैं, अनाज को, पानी को, दूध को, हर चीज़ विषाक्त है। उन चीज़ों से बचाने के लिए इंसानियत को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उसमें स्लो पॉइजन है। अब देखते हैं नई से नई बीमारियां हैं, कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कितनी उन बीमारियों के नाम भी नहीं जानते। डॉक्टर भी बार बार कहते हैं ये नया वायरस आ गया या नया रोग आ गया, उनकी दवाइयों की खोज होती है। तो इंसान इनसे बहुत मतलब दुखी है, विचलित है, परेशान है। तो उन्होंने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर उसको जब हम अपना लें तो आदमी के मन में शांति रहेगी, जो बुरी वासनाएं हैं वो भी उससे दूर होंगी, क्योंकि मन शांत होगा तो सब चीज़ों पर ही विजय पा लेता आदमी। लेकिन जब तक हमें शुद्ध वातावरण ना मिले, शुद्ध अन्न ना मिले, शुद्ध पानी ना मिले, शुद्ध खान पान ना हो, तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जीवन शांति से और प्यार से बीतेगा। जी, परम पूज्य संत हजूर कंवर साहिब जी महाराज जी, जिस प्रकार से आपके पंडाल में युवा थे, बुज़ुर्ग थे, प्रौढ़ थे, सब प्रकार के लोग थे, लेकिन जैसे खेती होती है, फसल, उसकी फसल की अगर शुरुआत में अगर अच्छी देखभाल कर ली जाए तो निश्चित तौर वो बड़ी फसल लहला कर उठ पड़ती है। तो इसी प्रकार कुंवर जी महाराज जी का कोई भविष्य का प्लान है क्या? किसी प्रकार से छोटे बच्चों को गुरुकुल खोलकर शिक्षा दीक्षा देकर उनकी एक शुरुआत से फसल का एक जिस मार्ग पे आप चले हैं उसी मार्ग को अगर सफलता की तरफ ले जाना है, कोई गुरुकुल का विचार मन में आता है? न, ऐसा तो कोई अभी तक विचार नहीं है। हमारे देश में गुरुकुलों, पाठशालाओं की कमी भी नहीं है। बहुत अच्छे गुरुकुल हैं, उनमें अच्छी शिक्षा, योग की, समाज संबंधी और संस्कृत भाषा की, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन जो वंचित रह जाते हैं, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, किसी तरह से स्कूल छूट जाता है, स्कूलों में भी नहीं जा पाते, तो गुरुकुलों की उनकी तो कल्पना करना दूर की बात है। तो उन छूटे हुओं को हम जो है सही रास्ते पे लाने के लिए एक प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं, जिससे उन लोगों का सुधार हो। अंतिम आपसे निवेदन, अपने आशीर्वाद वचन से कोई दोहा जिससे लोगों को प्रेरणा मिल पाए, उन हजारों लाखों लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कोई दोहा आपके मुखारविन से सुनना चाहती है जनता। बस वो तो आपने सुना ही था कि सारे दोहे ही इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए बताया गया है। वो जैसे कि सत्संग में भी मैंने बोल दिया था
रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए। बहुत बहुत आभार माननीय गुरु जी का। और देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।